हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल और यू कैन से वेलकम टू माय वीडियो। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सैलरी अकाउंट के कितने बेनिफिट होते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, चाहे वो 10,000 की जॉब, चाहे वो 20,000 की जॉब, तो उनको उनकी जॉब के अकॉर्डिंग एक सैलरी अकाउंट मिलता है। सैलरी अकाउंट के बेनिफिट सबको सारे नहीं पता होते, किसी को 2 पता होते हैं, किसी को 3 बेनिफिट। तो मैं आज की इस वीडियो में येस बैंक के सैलरी अकाउंट के सारे बेनिफिट बता दूंगा। और येस बैंक की नहीं, किसी और बैंक में भी अगर आप सैलरी अकाउंट खुलवाते हो ना, तो उसमें भी लगभग सेम, सब बैंक में लगभग सेम सैलरी अकाउंट बेनिफिट ही होते हैं। एक दो बेनिफिट का ऊपर नीचे होगा तो कह नहीं सकता, पर लगभग सेम बेनिफिट इस सैलरी अकाउंट के होते हैं सब बैंकों में। तो यहाँ पर मैं येस बैंक सैलरी अकाउंट की बात करने जा रहा हूँ और पूरी वीडियो देखना। अगर आप भी जॉब करते हो तो आप अपने सैलरी अकाउंट का बेनिफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम ले सकते हो। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और मोटा बेनिफिट कि यहाँ पे बैलेंस रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुल जाता है। नॉर्मल में क्या होता है, आपको 2,000-3,000 बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, पर यहाँ पे सारी उम्र जॉब कर रहे हो, 10 साल 20 साल, तो जीरो बैलेंस रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे येस बैंक का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, जो कि थोड़ा ज्यादा है। अगर हम एसबीआई की बात करूं मैं, तो एसबीआई में मिलता है 3.5% का या मैक्सिमम कभी 4% का, पर यहाँ पे आपको 6% मिल रहा है, तो ये भी थोड़ा ठीक है दोस्तों। और ऑब्वियसली अगर सैलरी अकाउंट पे 6% है तो एफडी पे थोड़ा और ज्यादा होगा। ठीक है, अब अगर मान लो आप येस बैंक में एफडी करवाते हो, फिक्स डिपॉजिट करवाते हो, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट साल का बनना है 12,000 रुपए या 13,000 रुपए, मतलब आपने 2 लाख की एफडी करवाई और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बना 14,000 रुपए, तो 10,000 रुपए तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो टैक्स फ्री होगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। और जो 10,000 से ऊपर 3 या 4,000 का आपका इंटरेस्ट लग रहा है, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये भी एक बेनिफिट है और ये सभी बैंकों में होता है दोस्तों। येस बैंक से आप कहीं से भी कितनी बार मर्जी पैसे निकलवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। और अगर आप दूसरे बैंक से पैसे निकलवाते हो अदर देन येस बैंक, तो 5 ट्रांजैक्शन फ्री होती हैं। उसके बाद आपको 6 ट्रांजैक्शन पे चार्ज पड़ता है, और चार्ज के आपको देने पड़ते हैं दोस्तों 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन और 8 रुपए नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के, मतलब अगर आप बैलेंस वगैरह चेक करते हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक फ्री सप्लीमेंट्री का एक डेबिट कार्ड भी मिलता है, जो फॉर जॉइंट अकाउंट होल्डर। अगर आप जॉइंट अकाउंट होल्डर हो, और एक चीज और होती है, येस बैंक सैलरी अकाउंट में अगर आप जॉइंट अकाउंट भी खुलवाना चाहते हो तो आप वो भी खुलवा सकते हो अपने मदर या फादर के साथ में। ठीक है, और फ्री नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये आपको पता है कितना बेनिफिट होता है। एनईएफटी करो, आईएमपीएस करो, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। नेट बैंकिंग भी फ्री है और मोबाइल बैंकिंग, ये तो हर बैंकों में फ्री है, ताकि बैंक में रश ना रहे और बैंक मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना काम कर सके, कस्टमर को बैंक में आने की जरूरत ना पड़े दोस्तों। ठीक है, अब आईएमपीएस फैसिलिटी भी इनेबल्ड है। जैसे कुछ बैंकों में क्या होता है, आईएमपीएस फैसिलिटी इनेबल्ड नहीं होती, पर येस बैंक के सैलरी अकाउंट में भी आईएमपीएस फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक टाइटेनियम का डेबिट कार्ड मिलेगा, जिसके बेनिफिट मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो कि आपको सैलरी अकाउंट के साथ में मिलता है। ठीक है, डेली अगर आप डोमेस्टिक या इंटरनेशनल विड्रॉल करते हो एटीएम से, तो आप 50,000 रुपए तक की इंटरनेशनल या डोमेस्टिक में विड्रॉल कर सकते हो। और अगर आप डेली डोमेस्टिक या इंटरनेशनल परचेज करते हो, तो इंटरनेशनल परचेजिंग की लिमिट है 1 लाख। ठीक है, अगर कोई आप परचेज कर रहे हो इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया, तो 1 लाख तक की आप इंटरनेशनल परचेजिंग आराम से कर सकते हो। उसके बाद आपको डेबिट कार्ड के साथ में आपको एक पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल जाता है। ठीक है, इंश्योरेंस में क्या होता है, बाई चांस अगर किसी की एक्सीडेंट में डेथ होती है, ठीक है, अगर डेथ होती है तभी उसको 2 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई इंजरी वगैरह होती है तो कोई बेनिफिट नहीं है, डेथ पे ही ये बेनिफिट है दोस्तों। ठीक है, लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी वर्थ 1 लाख। ठीक है, अगर आपका डेबिट कार्ड गुम हो जाता है और उसमें से कुछ फ्रॉड होता है, तो वो भी 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट आपको जो है येस बैंक पे करता है। तो ये भी अच्छी एक थोड़ा सा बेनिफिट है। ठीक है, उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज ये है, जो कि बहुत सारे लोगों को पता भी होती है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होती है, कि अगर आपका जो सैलरी अकाउंट है, अगर आपने जॉब छोड़ दी, तो आफ्टर 3 मंथ्स के बाद वो एक सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। और सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट होने के साथ में ही वो सारी उसको कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं जो एक सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल, उसको एक बैलेंस मेंटेन रखना पड़ता है, उसको डेबिट कार्ड के एनुअली चार्जेस करते हैं, एसएमएस चार्जेस होते हैं। तो ये बात ध्यान रखो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप अपना छोड़ते हो जॉब, तो 3 महीने के बाद या तो अपना अकाउंट वो बंद करवा दो, नहीं तो उसमें बैलेंस रखना शुरू कर दो, अदरवाइज आपको डेफिनेटली चार्जेस पड़ेंगे, क्योंकि आपका एक वो सेविंग अकाउंट हो जाएगा। और जब आप दूसरी कंपनी में जाते हो तो उनको भी कहो कि हमारा ये
मान लो 3 महीने बाद आपने 6 महीने काम नहीं किया तो आपका सेविंग अकाउंट हो गया, तो दूसरी कंपनी में जाके कहो, एचआर से लेटर लिखवाओ बैंक को कि मैं इसमें सैलरी कर रही हूँ, तो मेरा ये सेविंग अकाउंट था, मैंने 6 महीने से जॉब नहीं की, इसको आप सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करो, तो वो कर देंगे। ठीक है, तो ये है कुछ मोटे मोटे बेनिफिट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना प्लीज प्लीज प्लीज, कम से कम 50-60 लाइक तो कर देना, और बहुत अच्छी लगे तो शेयर कर देना। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।